आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। ये 10th तक का जो अब जो एग्जाम होने वाला है उसमें सिलेबस में है, ठीक है, इसलिए हम लोग एपी पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना ये है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। मतलब होता है कि कोई भी चीज को एक सीरीज में लिखना, ठीक है। कोई भी चीज एक सीरीज में कब लिखा जाता है, तो जब दोनों का जब कॉमन डिफरेंस, मतलब ये दोनों का डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। मेरा बोलने का मतलब क्या है वो एग्जांपल पे हम लोग समझते हैं। इसमें क्या है, देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या टर्म होगा वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे वो क्या है, देखो 2 - 1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 1, 3 - 2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 1। इसका मतलब क्या है कि 1 के बाद जो 2 आया है, ये जो डिफरेंस 1 दिया हुआ है, तो 1 के बाद हम लोग कैसे लिखेंगे 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह 4 + 1, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ 5। इसका हम लोग एक बार सीरीज पैटर्न एक बार चेक करते हैं। 100 से 70, 40, 30, तो नेक्स्ट क्या होगा। अब देखो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 से 70 गया, इसका मतलब -30। फिर यहां से गया तो -30, तो यहां से भी जाएगा, इसका मतलब क्या होगा -30। तो 10 - 30 इक्वल टू कितना हो रहा है -20। यहाँ पर अगला टर्म क्या हो जाएगा -20। इसमें क्या 3 3 3 3, मतलब क्या 3 - 3 0, 3 - 3 0, इसका मतलब कुछ भी ऐड नहीं, +0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 0 इज इक्वल टू 3। ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि कोई भी चीज का अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी में होगा, और जिसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है वो एपी में नहीं होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो नहीं होगा, ठीक है। तो अभी अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे और फिर एक्सरसाइज 5.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 1 पे। एग्जांपल नंबर 1 क्या है, फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, लेकिन उससे पहले फर्स्ट टर्म होता क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पहले हमको ये जानना होगा, ठीक है। तो चलो यहां पर हम लोग कुछ टर्म लिखते हैं, ऐसा मान चलो 1 2 3 4। ये हो गया ए, मतलब A1 या A, बात एक ही है। A2 A3 A4। यहां पे A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म, A3 का मतलब होता है थर्ड टर्म, A4 का मतलब होता है फोर्थ टर्म। इसी तरह से चलते जाएगा, A5 को फिफ्थ टर्म, A6 को सिक्स्थ टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अब हम लोग कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, चलो कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 - 1, तब ना निकाला, अभी तुरंत बताए थे 2 - 1। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, A2 - A1 यही कर रहे हैं, A2 - A1। फिर अगला निकालेंगे क्या करेंगे 3 - 2, इसका मतलब क्या कर रहे हैं A3 - A2। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे 4 - 3, इसका मतलब क्या कर रहे हैं A4 - A3। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और भी हम लोग को बहुत कुछ जानना है, आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे, हम इसी तरह से बताते जाएंगे, ठीक है। तो अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को यहां देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट द फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 3/2, 3/2 यही लिखे थे। देखो A1 को फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म उसको फर्स्ट टर्म लिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 3/2, तो 3/2 हो गया। दूसरा क्या है कॉमन डिफरेंस, मतलब डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालने बताएं, A2 - A1। यहाँ पे कौन सा A2, ये है A2 - A1, मतलब क्या है 1/2 - 3/2। एलसीएम लेंगे 2, 1 - 3
इज इक्वल टू -2/2 कट के क्या हो जाएगा -1। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा -1। अगर तुमको एक पे डाउट लग रहा है तो तुम दूसरा भी चेक करके देख सकता है, ठीक है। इसको भी तुम चेक कर सकता है, देखो उसको भी चेक कर देते हैं यहाँ पे साइड में। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर फिर से हमको देखना होगा तो -1 -1/2 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2 एलसीएम -1 फिर -1 इज इक्वल टू -2/2 तो -1 हो गया। वैसे एक ही का जरूरत है, ठीक है। हम लोग को सॉल्यूशन जो क्वेश्चन जो हम बनाएंगे सॉल्व करेंगे उसको बस a बराबर 3/2 d बराबर 1/2 -3/2 इसको सॉल्व करेंगे -1 हो गया। ये क्वेश्चन इतना ही था इसमें, ठीक है। ये यहाँ तक ही सॉल्व हुआ। ये तो बस तुमको जस्ट चेक करने के लिए बताएगा। अगर तुमको डाउट है कि कहीं ये गलती तो नहीं ना, तो अगला वाला तुम चेक करके देख सकते हो। देखो -1 इसका भी निकला, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल नंबर 2 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे कौन सा एपी फॉर्म कर रहा है। अगर वो कर रहा है एपी फॉर्म तो उसका और अगला नेक्स्ट जो 2 टर्म है वो क्या होगा उसको हमको लिखना है, और जो नहीं फॉर्म कर रहा है उसको तो वहीं तक छोड़ देना है। अब हम लोग को अगला टर्म कैसे लिखना है वो हम बताएंगे, और हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन एपी में जिसका कॉमन डिफरेंस डी जिसका सेम रहता है वो एपी फॉर्म करता है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। इसका पहले हम लोग निकालते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 लिखे हैं, इसका 2 एग्जाम्पल में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका हम क्वेश्चन नंबर 2 और 4 हम छोड़ दिए, ठीक है। इसलिए 1 और 3 इसमें से कोई एक एपी में होगा और कोई एक नहीं होगा, तो 2 तरह का हम बता देते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो तुम लोग अपने से सॉल्व कर लेना, और जिससे नहीं होगा सॉल्व वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, हम उसको दोबारा सॉल्व करके हम बता देंगे, ठीक है। अच्छा इसका पहले हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो D बराबर, पहले हमको D चेक करना होगा, A भी मैयर है। D बराबर A2 माइनस A1 मतलब क्या है 10 - 4 इज इक्वल टू 6। आगे देखते हैं A3 माइनस A2 मतलब क्या है 16 - 10 इज इक्वल टू 6। अगला देखते हैं A4 माइनस A3 मतलब 22 - 16 मतलब 11, ये भी 6। देखो यहाँ पे सबका देखो डी सेम है, इसका मतलब क्या है कि ये एपी में है। अब देखो अगला टर्म क्या होगा, मेरा 2 टर्म लिखना मतलब A5 और A6 हमको निकालना होगा, ठीक है। तो अब देखो A5 निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है A + 4D। तो A कितना है, देखो A मतलब फर्स्ट टर्म, A कितना है देखो यहाँ 4, यहाँ पे लिख देंगे 4 + 4 मल्टीप्लाई D कितना निकला है 6, 4 + 6 4 जा 24, यहाँ पे 24 + 4 कितना हो जाएगा 28, ठीक है 28 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा 28। अब A6 निकालना है, चलो A6 निकालते हैं। A6 बराबर क्या हो जाएगा A + 5D। A कितना दिया हुआ है 4 + 5 मल्टीप्लाई D कितना है 6, तो 4 + 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। इसका मतलब A6 क्या हो जाएगा 34। तुमको यहाँ पे एक सीरीज दिख रहा होगा। A5 को हम कैसे निकालें A + 4D, A6 को कैसे निकालें A + 5D। मतलब जिसका बोलेगा निकालने के लिए उसमें एक कम करना है D में। मतलब यहाँ 5 है कितना हो जाएगा D 4D, यहाँ 6 है कितना D हो जाएगा 5। अगर यही यहाँ पे बोल देगा A4 तो क्या लिखेंगे हम लोग A + 3D। अगर यहाँ पे बोल देगा A3 तो क्या लिखेंगे A + 2D, ठीक है। अगर A2 बोल दिया तो क्या लिखेंगे A + D, क्योंकि 1 हम लोग लिखे या नहीं लिखे बात वही है, इसीलिए A2 का क्या लिखेंगे A + D, ठीक है। और A1 तो पता ही है A1 बराबर A, ठीक है। A1 का क्या होता है A1 बराबर A, फर्स्ट टर्म को ही A बोलते हैं ना, और A1 भी फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, इसीलिए वो बराबर है। अब चलो इसको देखते हैं। इसका ये पहले D चेक करेंगे, D चेक करते हैं। D क्या जाएगा यहाँ A1 A2 A3 A4 A5। चलो निकालते हैं A2 - A1 तो क्या हो जाएगा 2 माइनस ब्रैकेट में -2, तो 2 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अगला देखते हैं, अगला क्या है यहाँ -2, तो A3 - A2। A3 कितना देगा -2 माइनस A2 देखो +2 है, यहाँ पे +2 माइनस माइनस क्या होता है +2 + 2 4, लेकिन साइन क्या रह जाएगा माइनस। देखो ये +4 है ये -4 है, तो क्या दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि +4 और -4
दोनों सेम नहीं है, ठीक है। 4 और 4 तो सेम है, लेकिन प्लस माइनस का अंतर होता है, प्लस 4 और माइनस 4 में बहुत अंतर है, इसलिए ये एपी में नहीं है, इसको यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। जो एपी में नहीं है उसको यहीं तक कॉमन डिफरेंस तक ही लाके छोड़ देंगे, और जो एपी में है उसका और 2 टर्म लिखना है जो कि हम यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। इसका जो और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको तुम लोग खुद से बना लेना, और अगर नहीं बनता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ठीक है। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, ठीक है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा छोटा लिखे हैं, ठीक है। वो तो तुम लोग पास एनसीईआरटी बुक होगा, तुम लोग उसमें भी देख सकते हैं, मेन इसका सॉल्यूशन है, और हम एक बार क्वेश्चन को भी रेडी कर देते हैं, ठीक है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसको एपी में लिखना है हमको। एपी में कैसे लिखेंगे, देखो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो हम लोग पहला किलोमीटर चलेंगे उसका कॉस्ट कितना है, ₹15, ठीक है, ₹15। अब अगला जितना भी किलोमीटर हम लोग बढ़ेंगे, हर एक किलोमीटर पे कितना रुपीज ऐड हो रहा है, ₹8। इसका मतलब जो इसका जो अगला वाला होगा यहाँ पे ऐड होगा, कितना लिखा है, 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23। फिर 23 में ऐड करेंगे 8, तो 23 में ऐड करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा, 31 डॉट 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 डॉट। ऐसे ही हम लोग इसके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है कि एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। अब उसमें से हम लोग एयर जो है हम लोग कुछ टाइम के बाद, जैसे मान चलो अभी कुछ है एक्स है, तो उसके बाद अगर उसको माइनस करते हैं तो 1/4 हम लोग उससे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक बात ध्यान में रखना कि जब हम लोग अमाउंट ऑफ एयर का बात कर रहे हैं तो एयर को तो ना हम लोग केजी, ग्राम ये सब में तो नहीं लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग किसमें लिखेंगे, वॉल्यूम में, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, इसलिए इसको एक्स वाई जेड ये सब के मानने की जगह हम लोग भी मानते हैं, ठीक है। चलो इसका मतलब पहला पार्ट क्या होगा, मतलब कुछ ना कुछ शुरू में तो भी होगा, मतलब A1 तो मेरा भी होगा। अब उसी तरफ A2 निकालते हैं। A2 हम लोग कैसे निकालेंगे, निकालो A2 हम लोग कैसे निकालेंगे, निकालो यहाँ पे V माइनस 1/4 भी, क्योंकि 1/4 माइनस हो रहा है, निकालो यहाँ पे देखो 4, तो 4V माइनस V इज इक्वल टू 3/4V। इसका मतलब अगला पार्ट क्या होगा मेरा, 3/4V, ठीक है। अब इसके बाद निकालेंगे, अब देखो अब हम लोग को इसके आगे में हम लोग को निकालना होगा, इसके अगला वाला हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो अगला वाला हम लोग कैसे निकालना। अब देखो मेरा जो मेन पार्ट अब ये हो गया 3/4, मतलब 3/4V, क्योंकि देखो जितना था निकलना वो निकल गया, अब कितना बचा हुआ है 3/4V, तो हम लोग इसमें माइनस करेंगे, तो 3/4V माइनस वहां कितना बोल रहा है 1/4। अब देखो क्या है, V जब यहाँ पे V था तो हम लोग V माइनस कर रहे थे, अब यहाँ पे 3/4V है, जिसका मतलब यहाँ पे हम लोग कितना माइनस करेंगे 3/4V, 1/4 के साथ में 3/4V, यही माइनस कर रहे हैं हम लोग। तो चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग 3/4V को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 1, इससे 1 बचेगा, माइनस इधर क्या बचेगा 1/4, तो 3/4V मल्टीप्लाई, इसको एलसीएम लो, तो इसको एलसीएम लेने के बाद क्या निकलेगा 3/4, इसका मतलब क्या हो रहा है 3/4 का होल स्क्वायर V, इसका मतलब अगला वाला क्या आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर V। इसी तरह डॉट 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 आगे हम लोग निकालते जाएंगे, ठीक है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। मतलब क्या है कि एक कुआं को खोदा जा रहा है, ठीक है, उसका जो पहला जो मीटर हम लोग खोद रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है 150। अब जो उसके बाद जितना मीटर हम बढ़ेंगे 150 तो रहेगा ही, उसमें 50 ऐड होते जाएगा। इसका मतलब क्या है कि देखो फर्स्ट प्राइस अगर 150 है फर्स्ट मीटर, तो अगर
इसके आगे बढ़ते हैं तो कितना ऐड होगा 50। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 ऐड करेंगे 150 में कितना 250 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 में 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 डॉट 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 ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब क्या है कि अमाउंट जो है मेरा, अमाउंट का सबसे पहले तो हमको देखना होगा कि अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, P ब्रैकेट 1 प्लस R बटे 100, इस पे क्या हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो हमको हर साल का अमाउंट देखना है, तो हर साल का अमाउंट देखना, निकालिए P कितना दिया हो, देखो 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8 बटे 100 टाइम पहला 1 ईयर। फिर इसी तरह जब हम लोग अगला निकालेंगे, अगला क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 बटे 100, यहाँ पे 2 टाइम, दूसरा साल का निकाल रहे हैं तो 2। फिर उसी तरह से क्यू, तो ये जो है मेरा एपी में नहीं रहेगा, क्योंकि देखो डी सेम होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर तो नहीं करते हैं ना। डी सेम होने के लिए देखो, अगर एक सिंपल से हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, देखो तो 1, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तुम देखो इसका कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, 4 माइनस 1 3, 9 में से 4 तो 5। तो उसी तरह यहाँ पे भी इसका भी कॉमन डिफरेंस अब सेम नहीं होगा, इसलिए ये एपी में नहीं है। अगर तुमको ज्यादा दिक्कत हो रहा है, इसको एक बार सॉल्व करके भी चेक तुम लोग कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद वाला को भी देख लेना, जैसे यहाँ पे 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 पावर 3। ठीक है, ये सबको तुम देख लेना। वैसे ये एपी में नहीं है, यहाँ तक ही लिखना है इस सवाल में, ये एपी में नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। अभी हम लोग तुरंत एक एग्जांपल हम बताए थे, उसमें भी यही क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अलग था। अब इसमें भी और 1-2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हम लिखे हैं 1, 4 और 5, इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन इसमें बच रहा है वो तुम लोग खुद से बनाना। जो नहीं बनेगा उसको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख देना, हम उसको फिर से बता देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे ए और डी दिया हुआ है, तो मतलब क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। ए तो दिया हुआ है, A2 कितना होगा, a प्लस डी, मतलब क्या है 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। A3 क्या होगा, a प्लस 2d, a कितना है 10 प्लस 2d कितना दिया हुआ है 10, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, हो जाएगा ना। अब उसी तरह 4, A4 कैसे निकालेंगे, A4 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3d, a कितना हो जाएगा 10, 3d कितना दिया हुआ है 10, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 30, तो 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। इसका मतलब इसका 4 टर्म निकालना, देखो A2 A3 A4 निकाल दिए। अगर A5 निकालना होगा तो पता चल जाएगा कैसे निकालना। ठीक है, पैटर्न सीख लो। अब चलो उसका देखते हैं। अब एक क्वेश्चन में माइनस बटे या फिर यहाँ पे माइनस डेसिमल में दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालना, हम हर एक टाइप का बता रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो A2 इसका निकालो, a प्लस डी, ए कितना दिया हुआ -1 प्लस डी कितना है 1/2, तो इसका एलसीएम लो, यहाँ क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 -1/2, इसका मतलब A2 क्या हो जाएगा -1/2। अब चलो A3 देखते हैं, A3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तो a कितना दिया हुआ है देखो -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो आगे बढ़ते जा रहा है, d कितना है 1/2, मतलब 1/2 का गैप है। फिर अगला स्टेप देखो A4 क्या होगा a प्लस 3d, a कितना दिया हुआ देखो -1 प्लस 3d कितना दिया हुआ है 1/2, तो -1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू कितना 2 एलसीएम लो, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2। देखो अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहले देखो क्या था -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर 1/2, अब पॉजिटिव में चले गए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, a बराबर -1.25, d बराबर -0.25। चलो यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी, a कितना है -1.25 प्लस d कितना है ब्रैकेट में -0.25। ठीक है, इसको सॉल्व करो। -1.25 प्लस माइनस क्या होता है -0.25, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसको ऐड करो 1.50, सैंपल किसका रहेगा माइनस का। अब चलो a3 देखते हैं। a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d, a क्या है मेरा -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई d कितना है मेरा 0.25, माइनस में है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1.25 प्लस माइनस माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50, सॉल्व करो इसको -1.75। ठीक है, अब उसी तरह a4 निकाल लेना। अब आगे जो है जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको खुद से सॉल्व कर लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर द फ्लोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हम बताए थे, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना। फर्स्ट टर्म क्या है, a बराबर 3, फर्स्ट टर्म तो यही है ना। कॉमन डिफरेंस d बराबर क्या होता है, यहाँ देखो a1 a2 a3 a4, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस मतलब माइनस करते हैं a2 माइनस a1, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब इसका d क्या हो गया -2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं, -5, d भी निकाल लो। देखो यहाँ पे a1 a2 a3 a4, इसमें भी करो a2 माइनस a1, a2 कितना -1 माइनस a1 कितना है -5, a1 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अगला बटे वाला है इसलिए लिख दिए। इसमें चारों क्वेश्चन हम बता रहे हैं 1/3, a में कोई दिक्कत नहीं है 1/3, d बराबर क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3, 3 एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, a बराबर तो कोई दिक्कत नहीं है 0.6, तो d बराबर क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1.1। देखो पॉइंट वाला कैसे माइनस करते हैं, एक बार ध्यान दे देना। यहाँ पे देखो 1.7 0.6 है तो ऐसे माइनस करेंगे, -7 माइनस 6 क्या 1.1। ठीक है, 6 को इधर नहीं लिखना है, ध्यान में रखना। चलो अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, टोटल क्वेश्चन 15 दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे, तो उसको आके देखो। Which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. अगर वो AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस और हमको उसका अगला जो नेक्स्ट 3 टर्म है वो भी हमको निकालना होगा। ठीक है, तो अब जब हम AP में पता करने के लिए तो कॉमन डिफरेंस तो हमको निकालना ही होगा। ठीक है, चलो पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले इजी शुरुआत करते हैं, जो सबसे इजी है। यहाँ पे देखो a क्या है मेरा 2, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते हैं 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगला देखते हैं a माइनस 4, इसका मतलब 4। यहाँ देखो दोनों सेम है, नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ लिख दो इट इज नॉट इन। आते हैं इसमें क्या है, a1 बराबर मेरा क्या है 2 दिया हुआ है, तो d निकालना। d मेरा क्या था a2 माइनस a1, मतलब क्या 5/2 माइनस 2। याद रखना AP में पता करने के लिए हमको कम से कम 2 निकालना होगा, देखो 2 निकालेंगे तभी पता चलेगा कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अब यहाँ बात है 2 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। अगला देखते हैं 3 माइनस 5/2, यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। देखो इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हो, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब जो AP में है उसका और 3 टर्म्स हमको निकालना होगा। तो चलो उसका नेक्स्ट 3 टर्म हम निकालते हैं। अब देखो कैसे निकालना होगा, यहाँ पे वो क्या दिया हुआ है a1 a2 a3 a4, तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा 5 6 7, मतलब a5 a6 a7। तो चलो हम लोग उसको निकालते हैं। a5
A5 में क्या होता है A प्लस 4D। A कितना दिया हुआ देखो 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D कितना दिया हुआ है देखो 1/2, यहाँ देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, मतलब इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा 4। फिर अगला टर्म देखते हैं A6 क्या होता है A प्लस 5D। A कितना दिया हुआ है 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई D है 1/2, तो 2 प्लस 5/2, ठीक है। यहां देखते हैं 2 इसका एलसीएम लेंगे, 2 इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 4 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2। इसका मतलब इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 9/2, ठीक है। कोई दिक्कत है? और एक बचा हुआ है A7, उसको भी देखते हैं। देखो A7 कैसे निकलेगा, A7 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 6D। A कितना दिया हुआ है 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई D कितना निकला 1/2, 2 3 जा 6, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। इसका मतलब अगला टर्म क्या हो जाएगा 5, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलो आगे। अब हम लोग रूट वाला देखते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है 4 का। रूट वाला में भी वही करना है, ठीक है। चलो पहले देखो A दिया हुआ है, A क्या 3, कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है 3 प्लस √2 माइनस 3, ठीक है। तो ये -3 प्लस 3 कैंसिल, इसका क्या हो जाएगा √2। और एक हम निकालते हैं चेक करने के लिए, देखो यहाँ पे अब एक चेक करने के लिए 3 प्लस 2√2 माइनस, अब माइनस अब देंगे तो ये ब्रैकेट में चल जाएगा 3 प्लस √2। इसको सॉल्व करो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये सबका साइन बदल देगा, -3 माइनस √2, ये देखो +3 -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2√2 का मतलब क्या है 2√2 है, यहाँ पे 1√2 है, तो 2√2 में 2√2 माइनस 1√2 क्या बच जाएगा √2। इसका मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब अगला टर्म भी हमको निकालना होगा। तो क्या दिया हुआ है यहाँ देखो A1 A2 A3 A4, मतलब 5 6 7 हमको निकालना होगा। तो चलो निकालते हैं A5। तो A5 निकालने के लिए क्या करना होगा A प्लस 4D। ये कितना है देखो यहाँ 3 प्लस 4D कितना निकाले थे √2, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4√2, ठीक है। A5 कितना हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ पे 3 प्लस 4√2। उसी तरह A6 क्या निकलेगा A प्लस 5D। A कितना 3 प्लस 5D कितना निकला है √2, ठीक है। तो A6 कितना हो जाएगा 3 प्लस 5√2। A7, अब A7 निकालो, A7 निकाल दो फॉर्मूला A प्लस 6D। A कितना है तो यहाँ पे 2, तो A कितना दिया हुआ यहाँ पे 3 प्लस 6D कितना है √2, क्या हो जाएगा A6 3 प्लस A7 कितना हो जाएगा 3 प्लस 6√2। A6 तो 3 प्लस 5√2 है, ठीक है। चलो अगला, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक पॉइंट वाला देख लेते हैं 0.2 0.22 0.222 0.2222। अब इसको हम लोग निकालते हैं, इसका A बराबर क्या दिया हुआ 0.2। अब D निकालते हैं, तो D क्या होगा यहाँ देखो A1 A2 A3 A4, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 0.22 माइनस 0.2। जब हम इसको माइनस करेंगे, देखो इसको माइनस करो, देखो यहाँ पे 0.22, यहाँ पे 0.20 माइनस जब करेंगे 2, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है 0.02। अब हम लोग को और एक बार चेक करना होगा, तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 क्या दिया हुआ है 0.222 माइनस 0.22। चलो इसको माइनस करते हैं, देखो यहाँ पे 0.222 0.220 माइनस करो यहाँ पे 0.002। ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये दोनों D जो है, ये जो मेरा है, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना इट इज नॉट इन AP, ठीक है। इट इज नॉट इन AP। देखो ये दोनों अलग है, डेसिमल के बाद देखो 0.2 है, यहाँ पे 0.02, इसका मतलब ये दोनों अलग है, इसलिए AP में नहीं है। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी दो टाइप का क्वेश्चन है, अलग अलग है। चलो इसको देखते हैं, इसमें क्या होगा D,
इसमें देखो क्या होगी ए स्क्वायर माइनस ए, ये दोनों माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ ए है, तो इसको इस तरह से माइनस करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, ए माइनस वन। ठीक है, फिर अगला वाला क्वेश्चन क्या है, देखो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए माइनस वन। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, यहाँ देखो ए ब्रैकेट ए माइनस वन है, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर ब्रैकेट ए माइनस वन, यहाँ पे ए है, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, इसलिए ये दोनों कॉमन डिफरेंस दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने से पहले इसको एक तोड़ना होगा, मतलब इसको एक तोड़ो। देखो जैसे यहाँ √2 लिख दिया, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 8 2 4, ऐसे तो हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 √2, कोई दिक्कत है। फिर 18 को भी करते हैं, यहाँ पे 2 से 9 3, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 √2। अब उसी तरह उसको करो 32 को, देखो 32 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो देखो एक 2 में एक बार होता है, तो 2 में एक बार हुआ, 2 में एक बार हुआ, मतलब 2 इधर 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और √2, इसका मतलब यहाँ क्या बच गया 4 √2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो चलो अब इसको निकालते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस। अब इसका डी निकालते हैं। देखो डी में क्या होगा a2 माइनस a1, a2 क्या है 2 √2 माइनस √2। अब यहाँ पे 2 √2 है, मतलब 2 को √2 है, यहाँ पे 1 √2 है, 2 में से 1 माइनस हो गया, मतलब क्या 1 √2 बच जाएगा। अब इसको एक बार चेक करना होगा हमको, तो चेक और करते हैं। a3 माइनस a2, a3 कितना दिया हुआ देखो 3 √2 माइनस a2 कितना दिया हुआ है 2 √2। 3 2 √2 में 2 √2 हम हटा दिए, क्या बच जाएगा 1 √2। देखो दोनों का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है, और अगर एपी में है तो उसका नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, मतलब a5 a6 और a7। चलो निकालते हैं पहले a5 क्या होगा a प्लस 4d, तो a कितना दिया होगा देखो √2 प्लस 4d कितना निकला है, यहाँ पे d कितना निकला √2, तो क्या हो जाएगा यहाँ 4 √2, यहाँ पे 1 √2 है, यहाँ देखो 1 √2, यहाँ 4 √2, तो क्या हो जाएगा 5 √2। ठीक है, और 5 √2 है निकल तो गया, लेकिन यहाँ देखो इस फॉर्म में दिया हुआ है ना आंसर, इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करो। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और √2 का 2, तो 25 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट 50 हो जाएगा। अब यहाँ चलो a6 क्या हो रहा है मेरा a प्लस 5d, तो a कितना हो रहा है देखो √2 5, d कितना निकला है √2, तो कितना हो जाएगा यहाँ देखो 6 √2। अब इसको भी जब हम लोग इस फॉर्म में बदलेंगे तो 6 का स्क्वायर कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर मतलब क्या है 36, और 36 मल्टीप्लाई 2, 36 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 72, ये अंडर रूट में चला जाएगा, तभी तो ये टूट कैसे होगा। तो बस और एक टर्म बचा हुआ है, इसको भी निकाल लेते हैं a7 क्या होता है a प्लस 6d, a कितना दिया √2 प्लस 6 √2 बराबर 7 √2, तो 7 √2 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 7 √2 को जब हम इस फॉर्म में बदलेंगे तो क्या होगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा बोलो 98, तो अंडर रूट 98। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन और एक देखते हैं हम लोग। अब ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन बच गया है उस सबको तुम लोग सॉल्व करना अपने से, और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। ठीक है, इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान में रखना इस बात को। चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 14 है। अब हम लोग इसका डी निकालते हैं, डी क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 करो 16। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस देखो अलग अलग है, इसलिए ये एपी में नहीं। ठीक है, अब इस वाले वीडियो में यहीं तक रहने दो, अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल और उसका एक्सरसाइज। ठीक है।